स्टेट सेंटर जो है देश की इज्जत है, हमारा भारत देश की इज्जत है। तो इसका मतलब इसलिए उसको रखा गया, बाकी पूरे हिंदुस्तान में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। मैं आपको चीज बता देना चाहता हूं, छोटी सी एक बात बताता हूं। नागालैंड में इन्होंने अभी दिया स्टेटहुड, वहां पे 371 लगाई। क्यों? क्योंकि वहां कहा बीजेपी को एक वोट नहीं देंगे, उन्होंने कहा अच्छा भाई ये ले 371 ले। जहां पे उनको वहां से नौकरियां देनी है दिल्ली से, और जहां पे ट्रांसफर शो करना, जहां पे ट्रांसफर शो करना। मैं अपनी एक बात था, तो मैंने किसी की बात की थी किसी से, वो कहता है यार जम्मू वालों को हम नौकरी नहीं दे सकते। मैं क्यों? कहता है जिसको नौकरी देते हैं हमारी नौकरी भी खत्म कर दी, हम केस में फंस जाते हैं। तो जम्मू श्रीनगर वाले क्या करते हैं, नौकरी लेते हैं, यार उसको दिया मेरे को भी दे दे, मेरे भाई को दिया मुझे भी दे दे। कहता वे बात होता है काम है, हमारा गया उसको किया, मेरा गया तो उसका केस लगा देते हैं। जैसे आपने निर्मल सिंह का बेटा जो उसका बेटी लगी थी, तो आपने देखा कितने केस हो गए। लगना तो गलत है, एक ही क्या बाकी नहीं है, लेकिन चीज है केस तो हो गए ना। इसी तरह पोजीशन थी कि दिल्ली से आप लाओ उसने क्या, मैंने उससे बात की, मैं आप ऐसा करो नौकरी करो, दो आप ट्रांसफर कर दो, सेंटर में लगा दो, बाद में 2 साल बाद 3 बार ट्रांसफर कर दो, पता नहीं चलेगा। अब यही पोजीशन दिल्ली की है, दिल्ली से नौकरियां लगी थी हैं, जहां से जो लेंगे वहां लगा देंगे, वहां से लेंगे फंड्स तो उनके पास है। मतलब ये कि ये हर सरकार का एक अपना नुक्ता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है और चाहे वो बीजेपी की सरकार है। मैं एक सरकार के ऊपर नहीं बात डालूंगा कि ये बीजेपी ऐसा कर रही है, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। अब आप कांग्रेस का नाम सुनते ही आप हंस पड़ते हैं। ये सभी सरकारों का यही हाल है। यही चीज का जवाब देना चाहूंगा, अभी 1 मिनट जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस का नाम लिया, बिल्कुल कोई बात नहीं, मुझे कोई इतरानी नहीं, किसी का भी नाम लीजिए, क्योंकि जब बात चलती है पूरी लोगों को पता चलनी चाहिए। आजाद साहब के सीएम के टाइम, जब आजाद साहब थे, उस समय आजाद साहब ने एक फाइल तैयार की थी कच्चे को पक्के करने के लिए। उस समय मेरे ख्याल में बीजेपी के 1 या 2 एमएलए थे, बिल्कुल ठीक है, और पीडीपी के साथ सरकार थी। जब पीडीपी के साथ सरकार थी तो सेकंड टर्म आजाद साहब थे, कांग्रेस की सेकंड टर्म थी। अब जब फाइल बन गई तो बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा था उस समय, जैसे रचते आए, इनकी आदत है। उन्होंने पीडीपी वालों को कहा भाई अगर आजाद ने साइन कर दिए तो कश्मीर में केवल कांग्रेस को वोट मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ये तो नेचुरली बात थी, ये तो आप भी समझते हो। अगर वो साइन होते, इसलिए उन्होंने साथ में प्लान खेल के बम बोले शुरू किया गया। तो सरकार, एक मिनट आप देख लिए, सरकार गिर गई। हाँ, आजाद साहब से उस समय छोटी सी भूल हो गई, मैं ये भी कहूंगा। जब उन्होंने जाने से पहले उनको साइन मार देते, जैसे हमारे बड़े बड़े अफसर करते हैं, ट्रांसफर गई तो यार पिछला मकाने काम कर जाती है ना। अगर उस समय आजाद, एक्चुअल क्या होता है, वो परमात्मा क्या था, उस समय दिमाग किसी टाइम नहीं करता। आजाद साहब ने सबके काम किए या नहीं किए कांग्रेस के टाइम पे, तो अगर वो साइन मार देते तो आज ये इतना बड़ा झंझट ना होता। उनसे गलती हो गई उस समय, क्योंकि हुकूमत जा चुकी थी। उन्होंने बरती ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब, मैं हुकूमत में इस समय चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, खत्म हो चुका है, तो मैं साइन मारूंगा, गलत हो जाता है। वो ईमानदारी खराब कर गई। हर जगह आपको पता है ईमानदारी खराब तो करती है। तो ये चीज है कि हमेशा से आज यहाँ पे कोई भी बाहर का बंदा यहाँ पे नौकरी लगता था, हिमाचल में बाहर के बंदे लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 370 है, वहां पे 371 है। 371 में भी A B C D 3-4 किस्म की हैं, और 14 स्टेटों में 371 लगी है सर। खैर गुरमीत जी, हम इस बात पे अब आपने ईमानदारी का जिक्र किया तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार कोई भी होती तो अपनी तरफ से काम तो वो ईमानदारी से करती है। अब जैसे हमारी स्टेट में अगर सरकार है, उमर साहब सरकार चला रहे हैं, सामने वाले अपोजिशन वाले तो कह ही रहे हैं कि ये चोर है, ये तो आप भी जानते हैं, उमर साहब को भी पता है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, उमर अब्दुल्ला कोई चोर तो है नहीं। अगर वो कोई काम कर रहा है, वो पूरी स्टेट का हेड है। उसने अगर इस स्टेट में जितने भी सूबे हैं
जितने भी जिले हैं उसने हर जिले को देखना है। उसने किसी जिले को डोमिनेट नहीं होने देना और किसी जिले को एकदम ऊपर नहीं लेके जाना है। ये जिले सारे उसकी अपनी फैमिली, अपने बच्चों की बिल्कुल तरह बिल्कुल सही है। मैं आपको एक सलाह दूं। वो ऐसा तो कर नहीं सकता और ना ही वो करेगा कि भाई मैं इसको 10 पैसे दूं, उसको 1 पैसा दूं, उसको 20 पैसे दूं, इसको मैं 2 पैसे मैं आपको एक वो चीज, सभी का मैं बराबर है। प्रैक्टिकली सच्ची बात लेकिन ये आम पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाते हैं मैं अभी आपको दे देता हूँ सबूत। गोल्फ क्लब में थोड़े दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, तो उमर साहब ने कहा यहाँ पे स्विमिंग पूल भी पेंडिंग है, इसको भी शुरू करो, पैसे मैं दूंगा। ये युद्धवीर सेठी जी है, लोगों के सामने ओ करते हैं, बोलते हैं। वहां पे तो वो उमर साहब सबके साथ जफियां मार रहे थे। तो क्या चक्कर, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी पहले बात छोड़ो। ये तो लोगों के सामने आज ही मुझे उठा के बाहर फेंक दिया, तो वहां पे क्यों जफियां मारे? नहीं, इसमें एक मिनट, वहां पे उन्होंने युद्धवीर साहब ने एक प्रोग्राम रखा, उमर के आगे बात रखी, उन्होंने उसी समय डिप्टी सीएम भी उठा, उसने कहा जी कि ये काम आपका हो गया। मैं वही बात कह रहा हूं। देखिए, आप एक पार्टी के लीडर है, मैं दूसरी पार्टी का लीडर हूं। मेरा आपसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर्सनल एनिमिटी कोई नहीं है। वैचारिक मतभेद के लिए आपकी स्टेज है, मेरी स्टेज है, हम दोनों स्टेज में बैठ के आप मुझे गालियां निकाल रहे हो, मैं आपको गालियां निकाल रहा हूँ, वो बात ठीक है। लेकिन बाहर निकल गए ना, तो मैं आपको धक्का दे रहा हूँ जो थप्पड़ लगा रहा हूँ, ना आप मुझे धक्का दे रहे हैं। इसलिए ये बात है नहीं कि भाई ये अंदर ही बोलते हो बाहर आके जब मैं ये कहना चाहता, बीजेपी वाले बताए ना क्या क्या किया, ये इतने साल रहे हैं, बताए अपना भी। ये पूरी दुनिया में लीडर्स ऐसे ही होते हैं। वो पर्सनल एनिमिटी, ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि पर्सनल एनिमिटी कोई नहीं है। जैसे मैंने पहले बोल रहा था कि उमर साहब, अगर उमर अब्दुल्ला सरकार चला रहा है, उसके पास अगर के 100 जिला है, भाई दादी मैं बात कर रहा हूँ, वो हर एक जिले के साथ इंसाफी ही करेगा, बेइंसाफी वो किसी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी पता है मैंने भी जवाब देना है। आज की तारीख में एक पुराना वो डायलॉग भी है ना कि पब्लिक है, सब जानती है। और सबसे बड़ी बात, गुरमीत जी, आप किसी को जवाब दीजिए या ना दीजिए, मैं आपको, आपके अपने जमीर से ही किसी न किसी वक्त अंदर से ही आवाज आ जाती है कि आपने ये काम गलत किया, तो आपको उसका प्रायश्चित या पश्चाताप करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, हम लोग सनातनी हैं, कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर जाना है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो ऊपर गया उसने ऊपर से नीचे आकर कभी किसी को बताया नहीं कि वहां पे मैं स्वर्ग में था या नरक में था, स्वर्ग में ये था या नरक में ये था। जो कुछ है यही इस पृथ्वी पर है। मैं आपको मेरे ख्याल में डिटेल दे दूं, जो आपने बिहार का सवाल किया था मेरे से। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जनता को भी पता चल जाए, क्योंकि देखो ऐसे हम एक दूसरे को कहने से अच्छा नहीं लगता, पब्लिक के पास सारी डिटेल जानी चाहिए, क्योंकि हमारे वाले तो बताएंगे नहीं। कोई बीजेपी का फूफा लगता है, तो कोई कुछ लगता है। आप देखो ना, मंदिर के जो हुआ था, पंडितों का मसला हुआ था, तो बीजेपी वाले कांग्रेस के दफ्तर के बाहर में प्रोटेस्ट करने रोज पहुंच जाते थे। जब उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो खत्म हो गया। इसी तरह बहुत से लोग हैं कैरेक्टर लाए दूसरे, उनके खिलाफ भी करेंगे, क्योंकि ये उनका फूफा लगता है। तो अब आपको मैं चीज बताता हूँ, टोटल वोट्स आप बिहार में जो है, जो आपने महिलाओं का तो मैंने बता दिया, टोटल वोट्स थे 7,42,000, 7 करोड़ 42 लाख। हमारे जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था 66.91% पोलिंग हुई है। जब बंद हुआ तो दूसरे प्रेस में गया तो 7 करोड़ 45 लाख, जबकि पॉपुलेशन 7 करोड़ 42 लाख है। 3 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा उन्होंने प्रेस में दे दिया। एक मिनट सुन लीजिए पूरा। उसी हिसाब से 66.91% है। उस हिसाब से ये 10-12 लाख के 12 करोड़ से ऊपर हो गया पोलिंग। उस हिसाब से अगर हम चले जाएं तो 12 करोड़ से ज्यादा पोलिंग हो गई। ये चीजें हमारे पढ़े लिखे हैं कमिश्नर साहब, उनको इस तरफ ये ध्यान देना चाहिए और इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्शन सिक्योरिटी का आपको पता चल गया कैसे होता है। अब
जो मारा था जिस पार्टी को 95 लाख वोट मिल रहे हैं उसको आ रही है 90 सीटें, जिसको आप मिल रहे हैं 1,70,00,000 उसको आ रही है 25 सीटें। ये भी चीजें हैं। जेडी को मिले हैं 1.7 करोड़ जिसकी 25 सीटें हैं, बीजेपी को मिले हैं 96 लाख 99 सीटें हैं, और जेडीजी को 90 लाख और 85 सीटें हैं। बल्कि ये चीजें कुछ इसमें अब मैं आपको बता दूं, इसमें भी ये भी एक चीज समझने वाली है। जैसा आपने बताया कि तेजस्वी को मिलेगी इतने करोड़ वोट, उसको मिल गए, लेकिन उसकी 25 सीटें आई। वो 50 जगह से उसकी पार्टी के बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब 1,90,00,000 वोट था जो उसको मिला, वो उसको 50 जगह से डिवाइड कर दो तो किसी भी जगह सीट के मुताबिक वोट नहीं बन रहा था। इसलिए वो एक डिफरेंस, वो एक अलग मुद्दा आ जाता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हाँ, आपने ये बताया कि भाई इलेक्शन कमीशन ज्ञानवेश्वर जी ने बोला कि भाई 7,42,00,000 वोटर्स हैं, और इलेक्शन जब वोट हुए हैं वो 7,45,00,000 हुए हैं। ये बात हो सकती है, ये बात सरकार के सामने कौन लाएगा, आप लोग। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, अफसोस भी नहीं, मेरा काम नहीं है अफसोस करना, आपकी पार्टी में चाहे राहुल गांधी है, चाहे खड़गे है, चाहे सोनिया गांधी है, चाहे प्रियंका गांधी है, इनमें वो हिम्मत या वो तरीका या वो इनके पास सिस्टम नहीं है कि ये अपनी बात जनता के सामने एक ऐसे तरीके से रख पाए कि जनता इनको सुनना चाहे कि ये समझाना क्या चाहते हैं, पहली। दूसरी, या तो मैं समझता हूं ये कोई बात अगर करने लगते हैं तो इस कदर इतनी ज्यादा कर देते हैं कि सामने वाला कहता है छोड़ यार क्या सुनना है। तीसरा, जहां इनके पास जो बात करने वाली होती है वो इन्हें समझ नहीं आती, और जो नहीं करने वाली होती है ये वो कर जाते हैं। आप क्या कहते हैं? पहला क्या सवाल था? ये अपनी बात जनता तक सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पा रहे। दूसरी बात मैं मुझे आगे समझ क्या आपने कहा, क्या कोई नहीं है। मैं आप ही की बात पे चलता। थोड़ी देर पहले आप ही ने एक सवाल किया था दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर कि पिता को कैसे पता कि बेटा गलत पासे जा रहा है। यही सवाल मैं कहता हूं कि राहुल को कैसे पता कि हमारी जो औलाद है वो मुझे गलत बता रही है। जम्मू में आपको मालूम होगा 13 गाड़ी होती थी। अब एक मिनट आप पूरी सुन लीजिए फिर निकल जाएगी। 13 गाड़ी होती, सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर गया वो बंदा बाप की। बेरोस में दुकान थी जहाँ पे भी, ठीक है। बाप को क्या पता था। इसी तरह पेशेंट थी। मैं आपको जम्मू की बताता हूँ, ये देखिए पूरा प्रैक्टिकल। ये हमारे बल्ला साहब हैं, ये मैंने फाइलें इतनी जो हमने जमा की थी, ये पूरा ढेर पड़ा है मेरे पास इधर। तो ये जो हम फाइलें देते हैं, ये फाइलें कहाँ जाती हैं? मीर साहब को मैंने फाइलें दी थी, ना बल्ला ने ना मीर ने। कहाँ पे किस लिए दी जाती कि आप दिल्ली तक सीनियर तक पहुंचाए। अब ये फाइलों को बनाने के लिए हमारा करोड़ों रुपया खर्च होता है। ये देखिए, ये फाइलें हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारी चीजें फाइलें बना के हम बल्ला साहब मीर साहब को सबमिट की, दिल्ली में भेजी हैं। तो ये फाइलें, इसमें लाखों रुपए लगते हैं। आप जानते हो कितना पैसा लगता है, क्या और कितनी दिन रात की मेहनत होती है। ये हवा में नहीं होती है। पीछे ये फाइलें गई, ये कांग्रेस की इज्जत होती है, जिससे इनको वोट मिले, जिससे बल्ला साहब को वोट मिले, जिस काम की वजह से पूरी पार्टी को वोट मिले। अगर सही टिकट दी होती हम जीत जाते। यही पोजीशन वहां पे है। मुझे बताइए वो फाइलें दिल्ली तक कैसे नहीं पहुंची, कहां गई? उसको नाली में डाल दिया, किस सीनियर्स को दी गई, कहां जाती हैं फाइलें ये? तो यही एक चीज है, हारने की वजह हमारी किसी भी स्टेट में हो, यही चीज है। जब फाइलें, हमारा काम है मेरा जो सीनियर उस तक पहुंचना है। ये सारे सीनियर के पूरे हिंदुस्तान के, जहां तक कांग्रेस के जितने भी ग्रुप में, उसमें सेंड किया गया डॉक्यूमेंट्स
कितने काम, कितनी हर चीज दी गई, वो कहाँ है? क्या इन्होंने उसको जला दिया, आग लगा दी, उसी दिन कांग्रेस को जन नाली में फेंक दिया? मतलब ये कि आपके ये जो सीनियर हैं ये ऊपर तक बात पहुंचने ही नहीं देते, उनकी नजर में आने ही नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। ये सीनियर अपने बच्चों, अपने एक दूसरे से अपना छुपाने के लिए कुछ बातें ये हरकतें करते। ये कोई मुफ्त में फाइलें नहीं, दिन दिन रात हम 10 बंदे लाके जब फाइलें बनाते हैं। ये देखिए इतना ढेर है, ये हमारे पास इतना पुलिंदे हैं पड़े हुए कि आप देख नहीं सकते। आप इतनी बुरी हालत है हमारी, जो हमारी, मैंने कल दोबारा वीडियो डाली, पूरा कितने महीने चलते रहे, पूरा काम दिया गया है। यहाँ पे हर बार होर्डिंग कमरे में बनाना, राहुल गांधी, हर चीज है, लेकिन जान के दिमाग में जूं तक नहीं रख दिया इन लोगों के। सब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए। पहले श्रीनगर से बंदे छोड़ के चले गए, कितने कहीं जा रहे हैं वो नहीं बताएंगे, ज्वाइनिंग करने वाले बताएंगे। थोड़े दिन पहले 3 बंदे पहले ही कांग्रेसी थे, उसको ज्वाइन करके फोटो खींच के दिल्ली भेज रहे हैं। क्या उसे वोट मिलेंगे हमें? देखिए गुरमीत जी, एक बात तो मैं आपकी समझ गया। ये आप देखिए, ये सारे हैं, ये सारा ही आप दे रहे। ये देखिए भारत जोड़ो यात्रा का, ये हमारे सारे काम हैं। ये मैडम रजनी पाटिल जी हैं, ये हर चीज आप देख सकते हो। स्मार्ट, ये मेरे पिताजी राष्ट्रपति जी के साथ हैं। यहां तक आप कुछ भी नहीं, ये देखो कितने लोग हैं मेरे साथ, उनको ये भड़काते हैं। जब हम आपस में लड़ पड़ेंगे तो कांग्रेस के लिए काम कैसे करेंगे? ये लड़ाते हैं, उसके साथ नहीं जाना, उसके साथ नहीं जाना। कि आप ये चीजें देखो कहाँ है, मतलब इनकी एक आदत बन चुकी है, आपस में लड़ाया जाए, आपस में किया जाए, और इसके साथ मत खिलौना, इसके साथ मत खिलौना। इतने टुकड़े कर दिए इन्होंने कि कहने की बात ही नहीं। अभी प्रोग्राम हुआ था, 100-150 बंदा टोटल नहीं था पूरे जम्मू कश्मीर से, पूरे जम्मू प्रोविंस से आया वो। इतनी बुरी हालत थी। और अब क्या है, वो कहता है यार मैं उसका बंदा हो गया, मैं उसका बंदा हूं। क्या करोगे आप? कब तक चलोगे? कांग्रेस को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मैं आपको गुरमीत जी एक बात बताता हूँ। अब कांग्रेस आई महात्मा गांधी को मानकर चलती है, और महात्मा गांधी की एक लाइन थी, नेशन फर्स्ट रिलीजन नेक्स्ट। यहां पर मैं एक वर्ड चेंज कर देता हूं, सेल्फ फर्स्ट और नेशन नेक्स्ट। क्यों गुरमीत जी? बिल्कुल, जम्मू में तो यही चल रहा है जी। जम्मू कांग्रेस में तो यही कुछ है, और कुछ नहीं है। जम्मू कांग्रेस का यही हाल है और यही हाल रहा, तो एक पुराना शेर भी है, मुझे याद आता है। कहते हैं कि खंडरात बताते हैं इमारत बुलंद थी। तो जम्मू में भी कांग्रेस एक खंडर की तरह बनने वाली है, बस सिर्फ इंतजार है। तो पंचायत इलेक्शन का है। एक आपको चीज बताता हूँ कि पंचायत इलेक्शन में कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है, ये वक्त आने पर पता चलेगा। तब तक थोड़ा इंतजार करते हैं। तो दर्शकों, आज का वीडियो काफी लंबा हो गया। अब एक चीज और गुरमीत जी बता रहे हैं, चलिए वो भी इनसे देख लेते हैं कि ये क्या बताते हैं कि क्या नहीं, और फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जो वर्ड की अखबार है, वर्ड न्यूज में वर्ड न्यूज में आ गया हूं मैं। पहले 2016 में ये एक अखबार का वो है, वर्ड न्यूज कटिंग आर्टिकल है, हार्ड न्यूज आई है। ये 30/5/2025 की है। गुरमीत, यू मेक अदर्स लाइफ्स बेटर। ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये सामने थोड़ा और करीब लाकर अच्छी तरह से इसकी हेडिंग आपको दिख जाए। खैर, अगर मैं जहाँ से दिखाता हूँ तो ये आपको उल्टी नज़र आएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कैमरे की बैक साइड पे ले जाकर दिखाने की कोशिश करूँ कि जी हाँ, ये आई गुरमीत, यू मेक अदर्स लाइफ्स बेटर। दूसरा भी प्रधानमंत्री का आया, इसको ये नई चीज आई, ये प्रधानमंत्री को 16 में आया था। ये
ये वर्ल्ड लेवल में प्रधानमंत्री का आया था, 2016 में प्रधानमंत्री आए थे वहां पे, और 21 में राहुल गांधी जी की आई थी फोटो इस वर्ल्ड लेवल। ये चीजें हैं जो चीजें ये गुरमीत सिंह जी बता रहे हैं। खैर ये तो कांग्रेस आई के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कांग्रेस के बड़े निष्ठावान वर्कर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर अब वीडियो काफी लंबा हो चुका है। हाँ, इनकी कोशिश रहती है कि जो भी कोई बात है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे या वेणुगोपाल या ऊपर हाई अथॉरिटीज तक पहुंचे। अब उन तक पहुंचती है या नहीं वो इनका काम है देखना, हमारा नहीं। अगर इनकी कोई बात ऊपर तक नहीं पहुंचती है तो वो ऊपर वालों का कसूर है या इनके सीनियर का कसूर है, उसमें भी हम नहीं जाते। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बोला कि एक शेर भी है कि खंडरात बताते हैं इमारत बुलंद थी। खैर पंचायत इलेक्शन भी आने वाले हैं, बड़ी जल्दी आ जाएंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी आने वाले हैं, वो भी बड़ी जल्दी आ जाएंगे। पता सही मायने में कांग्रेस कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में कभी कांग्रेस थी या नहीं थी, ये उसके बाद ही पता चलेगा। खैर दर्शकों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अब इसको यहीं पर विराम लगाते हुए मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की ये मेरी बातचीत गुरमीत सिंह के साथ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरी वही प्रार्थना कि मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद। और एक बात हो, वीडियो काफ़ी लंबा है इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में डालूंगा। एक पार्ट आज शाम को डाल दूंगा, एक पार्ट कल सुबह ब्रॉडकास्ट करेंगे। धन्यवाद।